नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बैठे हैं भिवानी के अंदर और हमारे साथ हैं हरियाणा के उभरते हुए बहुत ही प्रतिभावान कलाकार श्री विक्की जी, जिनका गांव है पूर्णपुरा, जो जिला भिवानी में पड़ता है। पिछले प्रोग्राम में आप लोगों ने विक्की जी से बहुत सारी वो रचनाएं सुनी जो हमारी सभ्यता संस्कृति को संजो के रखती हैं और जो नई पीढ़ी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो विक्की भाई, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार और आपके जितने भी दर्शक चैनल को देख रहे हैं सभी को हरिओम राम राम नमस्कार है। और जितने भी दर्शक चैनल को देख रहे हैं, चैनल की मदद करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी। तो विक्की भाई, बड़ा अच्छा आपका जो है ना लोगों ने पसंद आया और कई लोगों ने फ़ोन करके स्पेशल बोला कि भाई विक्की भाई को दोबारा भी जो ना मतलब बुलाओ और हम सुनना चाह रहे हैं। तो विक्की भाई, आज कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? आज की शुरुआत है हमारे गुरुजियों की एक रचना है, जैसे भजन बिना तरा के उठेगा झूठी बोर बढ़ाई का, बखत लिकट गया ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। जो इंसान करता है उसका रिजल्ट जब आता है, जब उसको पता चलता है अच्छा कराया हुआ तो अच्छा मिल जाएगा, अगर उसको गलत तरीके से काम किया हुआ है तो उसका जो रिजल्ट आता है बाद में पछताता है इंसान। उसके बारे में बताया गया है। तो भजन की ओर चलते हैं, चलिए। भजन भी ना बता के उठेगा तेरी झूठी बोर बढ़ाई का, बखत लेकर गया ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। एक बूंद से ग्रह बनाया धन, कारीगर करतार तने, 5 तत्व और 3 गुणों से करया पुतला तैयार तने, 8 मास की ईट जचाई लई खून की 11 तने, 206 का जोड़ मिलाया जब के बरते औजार तने, 9 महीने और रात दिन तेरा चल्या काम चढ़ाई का, बखत लगट जा ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। इसमें बताया गया है कि एक बूंद से इंसान का जो निर्माण होता है वो एक बूंद से होता है। और 206 हड्डियों का जो हमारा ये जोड़ है, जैसे उंगली का है, कोहनी का है, गोड्डे का है, शरीर की जो है 206 हड्डियां हैं। हाँ, तो इनका जो जोड़ परमात्मा ने जो मिलाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो इनको दोबारा उसी तरीके बना देंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो दूसरी में बताया, ये क्या देखा और कौन देखता, ये भी अचरज भारी है। कौन बोल रहा और कौन सुनेगा नहीं समझ में आ रही है। सांस का आना जाना देखो 24 घंटे जारी है। सब कुछ पीस गया चाकी ने, किसे पन्ने पाठ पिना रही है। 1 मिनट भी रुकता कौन है, इसका काम पिसाई का, बखत लकड़ जा ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। और इसमें तीसरी में बताया है, निराकार साकार के अंदर काया नाम धराए रही, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में अपना ढोल बजाए रही, मन का राज होया दुनिया में नु सृष्टि धोखा खाए रही, बुद्धि रूप स्वार्थ का होश है या अपना स्वार्थ चाहे रही, सच्चा ज्ञान कहा संतों ने सुरता की चतुराई का, सच्चा ज्ञान कहा संतों ने सुरता की चतुराई का, बखत लगट जा ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। निराकार यह तो होगी। और अब है चौथी कली, सच्चा सतगुरु आप मेट दे, अज्ञान अंधेरे काले ने, पग पग पर मेरी दया लई, मेरे सत प्रकाश रुखाड़े ने, दादा जगन्नाथ की मेहर फिरी गया तोड़ कर्म के ताले ने, चरण पकड़ के कलम उठा ली विकास पास और आले ने, या सुरती देख और चित्त चेतावे, मेरा खाली काम लिखाई का, बखत लगट जा ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का। तो ये हमारे गुरुजियों की बनाई हुई खुद की रचना है जो मैंने आपके बीच में रखी है। इसमें जो है ना 2 बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई जब आदमी को ज्ञान होता है उस समय निकल जाता है और भाई समय दोबारा हाथ में नहीं आता कभी भी। हाँ। समय चलती हुई उस नदी की तरह है जिस किनारे से एक वो पानी होकर निकल गया दोबारा उस किनारे पर वो पानी नहीं आता। दूसरी बात जो कही भाई वो ये कही कि जो परमात्मा ने रचना रच दी, चाहे वो किसी भी रूप में रची है, हमारे हाथ पैर शरीर की, भाई वो रचना कितना है बड़ा बैल डॉक्टर आ जाए वो दोबारा नहीं हो सकती, वो दोबारा एज इट इज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया विक्की जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें एक बार आपको जो हमारी संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति, उसके बारे में
जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश को विश्व गुरु माना जाता है। विश्व गुरु था और अभी भी कल्पना करते हैं कि भाई विश्व गुरु हम बने जल्दी। तो हमारे गुरुजियों ने एक रचना लिखी है इसके बारे में। अगर सरकार भी अगर इसके ऊपर ध्यान दे, इस पर चले, तो विश्व गुरु हटके न दोबारा हो सकता है। तो इस उसी के बारे में आपसे, आपके आगे ये 2-3 कली हैं रागिनी की। चलो, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा, सम शिक्षा हो सारे देश में, संस्था सरकारी हो, आरक्षण 36 जात का जिसके दर की आ रही हो, समान चिकित्सालय सारे देश में, ऐसा कानून जारी हो, जाति के खाने में हिंदुस्तानी जात हमारी हो, सारा ये समाज एक समान हो जाएगा, जात पात का झगड़ा अंतर ध्यान हो जाएगा, विश्व गुरु हटकर हिंदुस्तान हो जाएगा जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा। चुनाव लड़ने की खातिर देश में शिक्षा का आधार करो, अनपढ़ नेता बने फिर उन राजनीति से बाहर करो, नेताओं की पेंशन पर अटके फिर विचार करो, देश को लूटने वालों को फिर नंगा सरे बाजार करो, नेताओं को भारत माँ का ध्यान हो जाएगा, सब दुनिया में जय जय हिंदुस्तान गान हो जाएगा, उस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। और तीसरे में बताया, फसल का पूरा भाव मिला मेरे भोले से किसान को, खाद बिजली पानी बीमा फसल के नुकसान को, अवधि भीतर सजा मिले हर अपराधी शैतान को, वकील जज भी स्वार्थ त्यागें बदलो हिंदुस्तान को, सब तरिया खुशहाल जब किसान हो जाएगा, सच मानियो उस दिन राज्य भी भगवान हो जाएगा, उस दिन भारत देश फिर हिंदुस्तान विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। अच्छा, फिर है चौथी कली, मुंह में राम और छुरी बगल में, धर्म की चादर और ढीगात, मस्जिद के में किलकी मारम, मंदिर के में फूकें गात, वेश्याओं की शादी कर दो ऐसे ढोंगियों के साथ, कसी और कुल्हाड़ी दे दो भीख मांगनियों के हाथ, उस दिन उनको महंगाई का ज्ञान हो जाएगा, रोटी कपड़ा एक एक सबका मकान हो जाएगा, उस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। बहुत बढ़िया विकी जी। और इसमें 5वीं कली है, कलाकार खिलाड़ी चाहे छोटा बड़ा व्यापारी हो, देश के हित में कर देना जो ऐसा कानून जारी हो, चौराहे पर अंक कटवा दो जो भी बलात्कारी हो, सरेआम गोली मरवा दो जो भी भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार का फिर खत्म नामो निशान हो जाएगा, देश का खजाना फिर धनवान हो जाएगा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। देश से बाहर करो उसको जो ना वंदे मातरम गाता है, देश में रहना चाहते हो तो कहो भारत हमारी माता है, 2 सजा मौत की सेना पे जो भी पत्थर बरसाता है, मरना चाहिए वो भी जो कन्या को गर्भ में मरवाता है, बुलेट प्रूफ वर्दी में जब हमारा जवान हो जाएगा, उस दिन बोलना बंद पाकिस्तान हो जाएगा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु हटके न हिंदुस्तान हो जाएगा। ये हमारे गुरुजियों की एक रचना। बहुत बढ़िया। इसमें भाई जो है ना, कवि ने, लेखक ने एक खाका खींचा है, ऐसे हिंदुस्तान का नक्शा खींचा है कि भाई अगर ये चीज़ें बन जाएं तो उस समय हमारा जो हिंदुस्तान है वो विश्व गुरु की श्रेणी में आ जाएगा, जो कि हम पहले भी विश्व गुरु थे। और भाई सभ्यता और संस्कृति हमारी पहले भी अमीर थी और आज भी हम उसी सभ्यता संस्कृति की तरफ धीरे धीरे लौटने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया विक्की जी, अगली पे आते हैं। चलो एक और कविता आपको सुनाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जियों की, कि आज एक बड़ी भारी समस्या हो रही है लिव इन रिलेशनशिप की। और जैसे कई बार तो अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि ड्रामा डाल दिया, आज चाय में कुछ मिला के दे दिया। पुरुष दोनों में ये स्थिति आ रही है कि भाई कुछ दिन साथ रहे हैं, फिर साथ रहने के साथ साथ में एक दूसरे के साथ द्रोह कर देते हैं। हाँ। और भाई पुरुष का भी हत्या कर देते हैं और महिलाओं की भी कर देते हैं कई बार भाई। और एक समय था
कि जिस टाइम पर पति ही घर पर आता, जब घरवाली मुस्कुराया करती ना, तो अपना काम लागे रहा करती, या फिर अपना काम धंधा करके अपना जो कमरा था उसमें बैठ जाया करती। तो ऐसे ही एक चाप सिंह के किस्से में तो एक रागनी है, वो आपके बीच में, जब चाप सिंह अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वो जब उसको समझा के जाता है तो वो अपने विचार उसके सामने रखती है। कैसे, क्या कहती है कि सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म में। यानी कि जो सोमवती थी उसका सासू ससुरे तो थे नहीं, चाप सिंह अकेले ही थे। तो उन चाप सिंह जान लग गया, जब कहने लग गया उसको को तरना तो सासू ससुर ना तरन ननद, किसका सारा दिन काटेगी, डट लेगी कि नहीं। तो जब सोमवती का है कि मन तो सबके में 13 मई दिखता है, सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुम न मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म के समन। इसमें पहली कली में बताया, जो बालम की दास स्त्री सदा ऊंच नीच न तोले, चाहे आठों पहर उदास रवे, पर साजन तो इसके बोले, लड़े ना झगड़े चुगली ना चर्चा किते करती डोले, आए गए की शर्म करे नित रहना पड़दे ओले, दरखत सम्मान समझती सबने, सोचा पति धर्म ने मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म की क्षमता। धर्म कर्म जो था एक नारी का जो होता है घर के प्रति, उसका चित्रण किया गया है। हाँ, नहीं गुमान रूप धन घर का और ना है उछल कर चाले, पति के बदले भीड़ पड़ी में वह ध्यान देने की साले, पुरुष बिराना बाप बराबर कदे नहीं दिलाल, मंगता आजा पर्दा करके वह भीख जरूरी गल है, मंगता के जाना टोटे न थे न घर के भरे धन कम न, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म के समन। तीसरी में बताया है बख, ये जो आजकल की हैं को मतलब 11 बजे उठा है, कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, और एक वो भी टेम होया करदा, इसमें सोमवती का है, बखत उठ कर करे धंधे न पति नवा कर नाना, धोती करके करे रसोइयो पतिव्रता का बाणा, साजन न परमेश्वर समझे उससे के गुण गाना, जीम उठ कर पति चला जा फिर पच्छ भोजन खाना, ओढ़ पहर सादेपन तक हाजिर कर दे दम न, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म के समना। मान सिंह सतगुरु की सेवा शिष्य लक्ष्मी चंद करण ने, शिष्य न सतगुरु सती न बालम पूजन लायक चरण ने, दुनिया भरी पड़ी अवगुण की एक सांगी नाम धरण ने, झूठी देकर श्याबासी घने हो जाऊं तुम मरण ने, बहुत से कह प्रचार बिना ना स्वाद आवता हम न, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म के समन। सास ससुर और ननद पति की जगह समझती तुम न, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म के समन। ये सोमवती के विचार। बहुत बढ़िया विकी जी, ये हमारी भाई वो सभ्यता संस्कृति है जहाँ पे हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक गृहस्थ आश्रम में महिला और पुरुष की एक जीवन शैली का बहुत ही संजीदगी के साथ चित्रण किया है। और भाई अब बढ़ते हैं हम अगली रचना पे। अगली जो हमारी रचना है वो है कृष्ण सुदामा के इतिहास से, और इसमें बताया गया है कि जिस भी घर में घराड़ी की चाल है, जब कृष्ण के दरबार पर सुदामा जावा है और वह जो रुक्मणी है वह उसने बुरा बुला कहा है, तो जब सुदामा कृष्ण तो उलाना दे है कि नंद मुख नंदन के नंदन मोहन मुरली आले तरह, रुक्मण की चौधर चाल से घरा कन्हैया काले तरह, कि भाई तेरे तो मैं तो समझ किया था तो देश का राजा है, राजपाट अपनी चलती होगी, तेरी अपनी चलती होगी, लेकिन आड़ा तो आके देखा सीन तो कि मैं और पाया तेरे तो लुगाई की घर में चौधर है, और जन्नू समझदा हो कि मैं लेन खातर आया, तो यह है थारी गलत फहमी कि लेन देने के 2 कारण हो, मैं कौन सा कारण ले आया सू, फिर भी रुकमण कहे भिखारी सुन सुन के तंग पाया सू, वह गाली काट ऊट ढेढ़ मैं इस दुखड़े न खाया सू, 21 पीढ़ी पाछे हमने फिर बिचासन आया सू, उस भरगू जी का पड़ पोता सू, आज फिर बांध लिए पाले तरह, रुकमण जी की चौधर चाल गरा कन्हैया काले तरह। फिर दूसरी में बताया तेरे आगे रुकमण आसे, कति शर्म खोल रही गाती की, 100 बीरा में
अलग पिछने जब तिरिया नरम हिमाती की, तेरे हाथ में भी डोर नहीं सब वीर बावड़ी जाती की, घर तक बाहर ना सुना बोलती वीर मर्द पंचायती की, तेरे आगे रुकमण टड आख्या देखे चाले तरह, रुकमण की चौधर चाल है गरा कन्हैया काले तरह। जो भी है परिभाषा तेरी उसके लेख बताऊं सू, कहीं कहीं तनन्नू लिख दी मैं कारण कर्म बनाऊं सू, कहीं कहीं मनु बनकर कर्म के कांड गिनाऊं सू, चार वर्ण और अर्थव्यवस्था इनका हाल सुनाऊं सू, अवगुण का गुण एक भी कोने डांगर ढोर गवाले तरह, रुकमण की चौधर चाल से घरा कन्हैया काले तरह। चौथी कली में बताया जब कोई मान ले जैसे आप ही ने किसी थी कोई काम उड़ा दिया उसने हाँ भर ले भाई वो काम मैं कर दूंगा तेरा, और वो उस काम करने आप यहाँ टाइम पर जब वो उसका टाइम मतलब आवा उस है, समय पे वो अगर उसको ना करे ना उसका मतलब जो है ना वो पूर्ति नहीं करे तो फिर तो क्या घटना हुआ है। एकदम जैसे मान ले धरती उसका खातर तो धरती पाट दिया है, तो उस टाइम किया है। एक धरती तो जब पट जब कोई हाँ भर कर नाटस है, एक धरती जब पट जब कोई थूक का चाटस है, दाऊं धरती जब पट जब कोई प्यारा गढ़ काटस है, श्री मांगे राम ये तीन धर्म कोई बिरलाए दिल डाटस है। मैं ब्राह्मण तू हीर बताया लोक लाज के काले तरह, रुकमण की चौधर चाल से करा कन्हैया काले तरह, नंद मुकुर नंदन के नंदन मोहन मुरली आले तरह, रुकमण की चौधर चाल से करा कन्हैया काले तरह। भाई इसमें जो है ना जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और भाई वहाँ रुक्मण सामने आ जाती है, रुक्मण उन दोनों की दोस्ती में जब विघन डालती है तो सुदामा पर रोका नहीं गया, और सुदामा ने जो आने के कहा कृष्ण जी को ये कहा कि भाई तन्ने तो वो बाहर पंचायती माने लोग, तू तो वो राजा बनया फिर है, तेरे घर में तो तेरी चालती ही नहीं है, रुक्मण की चाल है। और भाई वही व्याख्या जो है इस रागनी के अंदर कवि ने करी है और बड़ा अच्छा चित्रण किया है भाई कि क्या क्या होता है। और एक चीज जो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर कोई आदमी किसी चीज ना हाँ भर ले फिर समय पर नाटे तो वो धरती पाटन जैसा ही काम है। धरती पाटन का मतलब ये है भाई वो बहुत बड़ी आपत्ति होती है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक किसी का हाँ भरे रहे और फिर भाई जो है ना एक दिन आपने मना कर दिया तो लेकिन जो कृष्ण जी थे उन्होंने जब सुदामा का नाम सुना, अगर भाई सुदामा डोडी पा रहा है मिलन, उसके के विचार थे, उसके तो इतने विचार थे कि वो फुल्ला ही नहीं समाया, पाया में चप्पल भी नहीं, खड़ाऊ भी नहीं, जैसे भाग लिया उगाने पाई आके भाई घने दिन में दोस्त आया है। हाँ, उसके बारे में बताया आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल किसे कोमल नैनों में प्रेम के आंसू भराए, कि भले पधारे नु मधुर वचन से कहने लगे, अपने हाथा पांव पधारे चरणों में सर गहने लगे, दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईव लगते रहने लगे, डटे तभी डटते कोने ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, किस तरह था मेहर फिरी और कहो सखा कुकर आए, कवल किसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भराए। फिर कृष्ण जी ने वो ले गया है डोडी पर से ले जाकर ने दिया बैठा पलंग पर, पूजन का सामान करया, यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया, रुकमण चवर दुलावर थी, सबके दिल में उमंग भरया, अतिथि सबका सत्कार करनिया, भाव सागर से पार तरया, धूप दीप से करें आरती क्योंकि ये आज मेरे घर आए, आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। तीसरी में बताया है वो भी दिन है याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में होकर दोनों त्यार सखा, रात अंधेरी सर पछागी में बरसा मुसलधार सखा, अपने घर से मेरी खातर क्या लाए उपहार सखा, खाली हाथ पास में कुछ ना के किते और थे लादर आए, आनंद होने लगे कायम जब ब्राह्मण देव नजर आए। समझदार थे बहुत सुदामा मन में शर्मावन लागे, छीन लिए तांदुल कृष्ण थे प्रेम में भर खावन लागे, तांदुल का मतलब होता चावल, छीन लिए तांदुल कृष्ण से प्रेम में भर खावन लागे, आपस में था प्रेम घनानु हसबत लावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे, जगन्नाथ इसी खुशी हुई जैसे द्वारका में हर आए, आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल की से कोमल नैनों में एकदम आंसू भराए।
बहुत बढ़िया रचना विकी जी आपने भाई ये जो है ना वो चित्रण कराया है कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने आया और बहुत सालों के बाद आया, और भाई ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो हमारे यहाँ इतिहास में गाई जाती है। भाई जब भी कोई हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि या बुद्धिजीवी या विद्वान ने कोई विचार प्रकट कराया है तो भाई वो समाज के उस वर्ग को दिशा दिए जो उस समय दुखी हो रहा है उस चीज़ को लेकर के, या समय समय पे हम ये कहें कि भाई ये चीज़ें जो है ज्ञान जो है दिशा देता रहा हमारे समाज को और हमारी जीवन शैलियों को। अगर इनके ऊपर आधारित करके जीवन अगर जिया जाए तो मेरे हिसाब से ये एक शास्त्रीय जीवन होगा, इसमें कोई बाधा इंसान को नहीं होगी। अगर देखो ये जो चीज़ें हैं वो कसौटी पर कसी हुई चीज़ें हैं हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, हाँ, और शास्त्रार्थ करके ये चीज़ें एक तरह से बाहर निकाली गई हैं। तो इनका अगर जीवन में, सामान्य जीवन में अगर इसको अपनाएंगे, अमल में लाएंगे तो हमारा जीवन सरल भी होगा, सार्थक भी होगा और वो प्रभावी भी होगा। क्योंकि कई बार जैसे देखा जाता है जो, और एक भजन में बताया भी गया था, पीछे इंटरव्यू में वो बात भी हुई थी कि वीर्य के बड़ प्राण लकड़ जाए 10वां द्वार फूट के। जिसका सार्थक है जो शुद्ध भोजन करता है और अपना सरल जीवन जीता है, न चुगली चर्चा करता है, न किसी और विषय में बढ़ता है, भक्ति में अपना जीवन लगाता है, भगवान में ध्यान करता है, उसके जब प्राण निकलते हैं उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वो बीमारी से नहीं मरेगा, वो लूला लंगड़ा नहीं होगा अगर वो सच्चा है तो। हाँ ठीक बात है भाई। अगर एक आदमी जो है ना अपनी सीधे नियत से अपना जीवन जीता है तो उसको जो है सादगी साथ देती है उसका। क्योंकि वो जो क्या रामायण में एक छोटा सा सीन है सबरी का, और सब्र ही सबसे बड़ा होता है, और सबरी ने सब्र किया, उसने भक्ति की। लेकिन जिस समय श्री रामचंद्र जी सीता को टोने के लिए वन में गए थे तो रास्ते में सबरी का मकान वो नहीं था, रास्ते में नहीं था, सबरी का जो झोपड़ी है वो रास्ते में नहीं थी। उस रास्ते से 700 किलोमीटर अलग वो झोपड़ी थी, लेकिन उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी, उसका सब्र में इतनी ताकत थी कि वो रामचंद्र जी को वहाँ पे आना ही पड़ा, वहाँ पे मजबूरन। हाँ मतलब वो स्मारक से नहीं जा रहे थे लेकिन फिर भी वो वहाँ आए। हाँ, वो एक सबरी के सब्र का इम्तिहान था और उसकी भक्ति की तपस्या थी वो। अब एक और कविता पंडित दादा लक्ष्मीचंद की आपके बीच में कि 1,84,000 खत्म हुई ना बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दमा लिया करे क्या मरते मरते हार गए। कि बहुत से पिता हुए हमारे हम हुए पुत्र याद नहीं, बहुत सी माताओं का दूध पिया कोई भी घर याद नहीं, बहुत सी बहनाओं ने गोद खिलाया वो भी हमें याद नहीं, बहुत संतान करी पैदा हम फेर गए मर याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करे तो सर्व नरक कई बार गए, नाक में दमा लिया करे क्या मरते मरते हार गए। कभी अंडे से पैदा हुए, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल में हम डूब मरे, कहीं उम्र कटी जल पीने से, कहीं जेर में लिपट रहे अपना कर्म करीने से, फिर भी मोक्ष हाथ ना आई मौत भली ऐसे जीने से। कभी आर हुए कभी पार हुए, कभी डूब बीच मझधार गए, नाक में दमा लिया करे क्या मरते मरते हार गए। कहीं नीर में गलता, कहीं अगन में बलता, कहीं जोगी बनकर जोग लिया, हम आए थे भोग भोगने भोगों ने हमको भोग लिया। कहीं खाट पर पड़े मरे, कभी रोगी बनकर रोग लिया, कहीं खुशियों में मगन रहे, कभी सोगी बनकर सोग लिया। इस माया के चक्कर में आकर ऋषि अपना जन्म विचार गए, नाक में दम आ लिया करें क्या मरते मरते हार गए। काम क्रोध मद लोभ मोह न करना चाहता बस में, वे बस में हुए नहीं फिर हम फंस गए उनके बस में। आशा तृष्णा मोह ममता न मार गिराऊं गिरदस में, वो गिरदस में गिरे नहीं फिर हम फंस गए थे अपजस में। कहते भी राम गुरु लक्ष्मी चंद भी
लंबे पैर पसार गए, लाख 84 खत्म हुई ना, बीच मतलब लाख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक मदम आलिया करें क्या, मरते मरते हार गए। ये थी पंडित लक्ष्मीचंद जियों की भाई कविता। ये जो रचना है इसमें कवि ने ये बताया है, पंडित जियों ने ये कहा है कि भाई बार बार जन्म मरण के चक्कर में हम उलझे रहते हैं और मोह माया आशा तृष्णा, कभी हम इनको अपने बस में करना चाहते थे लेकिन हम तो कभी इनको बस में कर नहीं पाए, लेकिन हम ही फंस जाते हैं इन चीज़ों में। और भाई ये हमारे सामान्य जीवन शैली का घटनाक्रम चित्रित किया है कि भाई एक सामान्य जनमानस के साथ क्या बनता है। तो ये बहुत अच्छी रचना विक्की भाई आपकी थी। अब हम चलते हैं अगली रचना में। एक कविता और पंडित जियों की आपके बीच में, के भूल गए रंग रास भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। बालक थे जब बालका में खेलिया कर दे, कसरत मुकदर दंड खूब हम पे लिया कर दे, कदे घेर घेरा भी खेलिया कर दे, पत्ता दाव जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। जवान हुए जब अंधकार के कुएं के में ओ दे गए, तृष्णा के जाल में चौगर दे तब फांदे गए, फिर मोह के डोरे बांधे गए जिनका नाम रखड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। वृद्ध अवस्था हुई जब सारे शस्त्र छूट लिए, कामदेव न पागल करके बरके हम लूट लिए, जब दाऊं गोडे टूट लिए फिर हर की माँ पकड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। गुरु लक्ष्मी चंद ना रटी ओम नाम की माला, अपनी आख्या देखा हम न सब तो मोटा चाड़ा, उसे का तार उसे का जाड़ा, और या उलझी पड़ी मकड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। भूल गए रंगरास भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। आज जो इंसान है वो इनमें ही गिर के रह गया, जो उसका खुद का जो जीवन है परिवार के पालन पोषण में वो अपने आप को भूल गया है, अपने आप के उसने शौक भी मार दिए हैं। बिल्कुल भाई, इसमें जो है ना कवि ने ये कहा है कि भाई हमने जो है ना हरि भजन से भी दूर हट गए भाई, अपनी रोज मरा की जो है ना दाल रोटी में कहें या रोटी कपड़ा मैदान मकान में कहें, भाई हम अपनी उन्हीं ज़रूरतों में और उन्हीं आवश्यकताओं में उलझ गए जो हमें रोज़मर्रा में रोज़ फेस करनी पड़ती है। और भाई इसमें बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था का भी इसमें चित्रण कवि ने किया है। अगली रचना है पंडित जियों की के बुद्धि के बारे में। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। कागा चाल चाल अंश की अपनी चाल विसारी, उल्लू गधा भी करना चाव कोयल पर असवारी। गधा लद्या कर लटखता कोयल की बोली प्यारी, रूप उसन और जवा रसीली ये मिलती नहीं उदारी। सुगड़ आदमी और चतर नारी भगवान के घर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। मूर्ख मानस लाल लालड़ी एक के लड़ में पौधे, ओछी संगत देख बेचारा लाल बेचारा रो दे। ज्ञानी सेती बात भिड़ा तो बात ज्ञान की टो दे, मूर्ख सेती पल्ला पड़ जाए तो रही सही न भी खो दे। नीच पुरुष की संगत में ना सुख रती वर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। मूर्ख मानस के बोलन में हरदम टोटा पावे, निंदा चुगली करे बुराई वो मानस छोटा पावे। अपनी आप सराहना करते वो मानस छोटा पावे, कम खाना और गम खाना वो मानस मोटा पावे। करे धर्म प्रचार जगत में उसका आदर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। भले पुरुष की भले कमाई भले काम में लागे, दान करे तो धन घटता ना वो अच्छा राम न लागे। जिस पर आज जीवन में सर हो वो अच्छा गाम न लागे, लक्ष्मी चंद भी दोनों बख्ता राधे श्याम में लागे। उसके बेड़े पार तरह जिस पर आज जी हर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। बिन अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर होश है, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर होश है। ये बिल्कुल भाई जो है ना इसमें कवि ने बहुत शानदार कविताएं करी है। और भाई ये बात बिल्कुल सही है, जो मूर्ख है मूड आदमी होता है उससे जो है ना तो दोस्ती भी अच्छी नहीं भाई, वो नुकसान करेगा। इसलिए जो है ना आदमी को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए और अच्छी संगत में रहना चाहिए। अब चलते हैं अगली रचना पर। अगली रचना में बताया
कि जो कर की खा है ना उसने तो कोई ना को नहीं, और जो नुगरा मानस है उसके बारे में भी चर्चा करी गई है। तो कैसे बताया कि करके खा ले कर दे दे उस तक कौन जबरोस है, नुगरा मानस आंख बदल जाए समझनिए कि मरोस है। नुगरा मानस नुगरा चाल धरती हाल हर इंसान डरे उसते, सप्तऋषि और ध्रुव भगत का खुद ईमान डरे उसते, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण डरे उसते, और किस किस का मैं जिक्र करूँ जो खुद भगवान डरे उसते। खानदान के बालक ने बस जात जान का डर हो से, नुगरा मानस आग बदल जा समझनिए कि मरोस है। दुनिया में दो चीज बताई, एक टोटा और साहूकारा। जिस मानस में टोटा आ जा भाई भी दे दे दुधकारा, जिस दौरे दो अन्य हो जाए वो सब न लागे प्यारा, एक बेल का कई फल लागे कोई मीठा कोई खारा। भीड़ पड़ी में देखा जा सक किसका कौन बिसरोस है, नुगरा मानस आग बदल जाए समझिए कि मरोस है। और इसमें तीसरी में बताया कि एक पेड़ के कई सरकंडे करतब न्यारा न्यारा, एक हिस्से की कलम बने और एक का बनता डारा। एक मिट्टी के दो बर्तन हो, वेद बता दो सारा। एक मिट्टी के दो बर्तन हो उनमें भी गुण न्यारा न्यारा, एक बने बेहू का भांडा और एक बने घी का जारा। टोटे के में बालक बिक जाए और बिकाऊ घर हो, नुगरा मानस आग बदल जाए समझनिए कि मर हो सर। आदम देह में जन्म धार के करके खाना चाहिए, जैसी पड़ जा वैसी उठ ले, अपना प्रण निभाना चाहिए। गिरता गिरता मानस गिर जा किते ठिकाना चाहिए, लक्ष्मी चंद जिसा गाया करे उसा सुर में गाना चाहिए। गाम बिचाल तकत गल है या पहलम चोट जगर हो से, नुगरा मानस आग बदल जा समझनिए कि मरो। बिल्कुल भाई, इस रचना में विक्की जी ने बहुत बढ़िया बताया भाई। इसमें दादा ने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई आदमी जो है ना दो तरह के होते हैं, एक के नौकरा और एक भाई जो है ना करके खाना वाला, यानी ठीक आदमी बताया। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं कवि कि भाई आदम दे जो है ना मानव जो चोला धारण कराया है, जब परमात्मा ने दिया जो हमें, उसमें आकर मैं अपने जो है ना कर्तव्य पूरे करने चाहिए, अपने फर्ज निभाने चाहिए भाई। हमारे के बने हैं। और भाई जो पहली बात कही ना, बोले भाई करके खा ले लेके दे दे उससे कौन जबर हो है भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आदमी टाइम पे किसी का लेके वो वापिस लौटा दे और भाई कमा के अपना खावे है, यानी ठीक ठाक गुजर बसर करे है भाई, उस आदमी ने कभी ना डर होता और ना भाई वो कभी जो है नुकसान में जाता। तो ये बहुत अच्छी जो है रचना है। अब चलते हैं अगली रचना पे। अगली रचना में बताया कि इंसान में कितनी ही भी मुसीबत आ जाओ उसमें अपने पथ तक कदे भी विचलना नहीं चाहिए। जिस रास्ते पर वो चल रहा है अगर रास्ता ठीक है तो टोटा नफा तो आनी जानी चीज़ है, उसमें चलते ही रहना चाहिए। और कैसे परिवार के अंदर बेटे को कितनी आज़ादी, बेटी को कितनी आज़ादी, घरवाली को क्या किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इसमें बताया गया है कि रोए मान घटा बंदे का दुख चिंता मकाया, अनरीति में रात चलेगा झगड़े में धनमाया। लाड करे तो बेटा बिगड़े, भेद दिए तो नारी, खुद गर्जी में भाई बिगड़ा, पड़ा मुसीबत भारी। रोब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, धोखा देने तो बिगड़े दोस्ती, यारी में पड़ा खवारी। आजी बिना नौकरी खारी, ना जाता वक्त निभाया, अनरीति में रात चला जा झगड़े में धनमाया। दूसरी में बताया आजादी में बेटी बिगड़े, ना दाग जिगर के धोए जा, पाप बढ़े तो घर बार छूट जा, सहम डले ढोए जा, चित बुद्धि ना रहे ठिकाना, सब क्या तक खोए जा, क्रोध करे तो अक्ल बिगड़े, पल में विष बोए जा, भीतर भीतर रोए जा, ना जाता मरम बताया, अनरीति में रात चला जा झगड़े में धनमाया। झूठ बकेता जबान रहना चाहे हो लाख 84, झूठ बकेता जबान रहना चाहे हो लाख आसामी, गद्दारी में देश छूट जा भोगनी पड़ा गुलामी, लुच्चे गुंडे के मिलने तब पड़ा धर्म में खामी, कुसंग करे तो ना मिला ठिकाना हो जाती बदनामी, कौन सी चीज जगत में जामी जो नहीं काल न खाया, और अनरीति में रात चला जा झगड़े में धनमाया। चौथी में बताया कि तेरे बीत लिए आनंद छोड़ दे राग द्वेष के घेरे, रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े से बिन फेरे,
रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़ा बन। बिगड़ा है फिर पेट, यानी कि पान पर जब तक वो ज्यादा वो नहीं लगावांगे मल्लम, हम तो उसको फेरेंगे नहीं, हाँ तो तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं बनेगा। कि तेरे बीत लिए आनंद छोड़ के राग द्वेष के फेरे, रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़ा से बिन फेरे, सतगुरु सेवा भजन करे तय हो जा उजड़ डेरे, सतगुरु सेवा भजन करे बिन बिन, हाँ हो जा उजड़ डेरे, आलस करे त भजन छूट जाना कटे 84 फेरे, का लक्ष्मी चंद मरे वक्त पर साथ छोड़ मरे वक्त पर मतलब साथ छोड़ दे, वक्त पर शरीर साथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे काया, अनरीति महाराज चला था झगड़े में धन माया। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ बता रखा है इंसान को किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए और किस तरीके से पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनको बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, पंडित ने जो बात कही है वो एक एक चीज़ें वो हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन में गृहस्थ आश्रम में काम आने लायक हैं। और भाई कई बात बहुत बढ़िया कह दी है, जैसे बिन फेरे का मतलब ये है कि भाई रोटी को अगर एक ही जगह रखोगे तो वो जल जाएगी, दूसरी साइड से कच्ची रह जाएगी। ऐसे ही अगर घोड़ा जो है एक जगह बंधा रहेगा वो घूमत रहेगा नहीं, तो भाई उसका जो है ना अड़कपन आ जाएगा, उसकी जो है ना खराब हो जाएगा। ऐसी जो चीज़ें इसमें कही गई हैं वो एक एक चीज़ हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, भाई महत्व रखती हैं। अब चलते हैं अगली रचना पर। चलो अगली रचना आपके बीच में एक और, के बिन आय में मरवादे निर्भाग लुगाई हो से, दुनिया के में मरद जात की लाग लुगाई हो से, 16 श्रृंगार 32 आवरण जब या करके डोले, बेउदे नर मर देख के जब या हंस के घूंघट खोले, कुत्ते आड़ा आड़ वीर जो अपनी काया छोले, घी शक्कर जो मेल मिले जब अमृत में विष घोड़े, कोयल तभी मिट्टी बोले पर काग लुगाई हो से, दुनिया के में मरद जात की लाग लुगाई हो से, शेर सुरमा कदे ना छेड़े घर दुश्मन आए न, पर नार नागणी कदे ना बख्शे मौके पर ठहरे न, करे एहसान पे वीर थूक दे सब जग के गाये न, सब तो खोटी तिरिया हो से खुद काट करे ब्याहे न, अपने जाए न आपे खा ले नाग लुगाई हो से, दुनिया के में मरद जान लुगाई हो से। तीसरी में बताया, मत करिए एतबार वीर का या कान काट ले छलके, कड़वी बेल विष की हो से तिरिया मत जाइयो जड़के, भीड़ पड़ी में धोखा दे जे दूर खड़ी हो टड़के, दरगाह तक मिसली करवा दे काले हाथ मसड़के, मत न्या मरियो कोई भी जलके, आग लुगाई हो से, दुनिया के में मरद जात की लाग लुगाई हो से। तिरिया कारण ब्रह्मा विष्णु के गाल के घाट मिले थे मरे थे, तिरिया कारण ब्रह्मा विष्णु गाल के घाट मरे थे, सिंध दोनों भाई सर काट का मरे थे, गौतम के घर इंद्र चंदा काया पाट मरे थे, तिरिया कारण शिव जी भी लित्र गाठ मरे थे, का लक्ष्मी चंद 360 मरे थे, बेदाग लुगाई हो से, तिरिया दुनिया के में मरद जात की लाग लुगाई हो से। भाई जो ये रचना है ये बड़ी एक मार्मिक चित्रण किया गया है महिला का और पुरुष का कि भाई क्या क्या होता है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम इस बात न कहेंगे तो भाई बहुत सारा जो है ना विरोध हो जाएगा। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो विक्की भाई ने बताई वही वो दादा के बोल हैं। और उसमें बताया गया है कि भाई मर्द और वीर का जो मामला होता है उसमें वीर क्या क्या कई बार कर देती है वो बहुत इसमें कहा गया है। और भाई कई जगह स्टिक भी बैठती है ये चीज़ें। एक बार का वाक्य मैं आपको बताऊं, इस करके जो है ना ये जो रचना है ये भाई दादा की रचना है जो आज आपने सुनी। एक कहावत भी है वो है तो हकीकत है। एक रास्ता सर जा रहा था साधु और एक पनियारी पानी भरे थी। तो पनियारी पानी भरे थी तो वो पानी पीने का हिसाब था और पानी पीने चला गया। तो उसका एकदम पता नहीं क्या बुद्धि माया के नहीं आया। वो बोला बेटी एक बात पूछ लो, नु लिख के पूछ ले बाबा जी क्या पूछोगे। बोले तेरिया चरित्र क्यों है। नु पूछ दिए उसने, नुले बताओ तेरिया चरित्र क्यों है। बोला बता बेटी क्यों है। उसने अपना वो जो पानी की बाल्टी भरी थी ना वो अपने ऊपर ओझ ली
ओजली और रुक के मारने लगी, बचाओ 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 बचाओ। और जो आसपास में जो और थे, जैसे कोई खेत में काम कर रहा था, कोई जोड़ पर पानी पियाना रहा था वैसे ना, वो सारे आगे वो बिना पूछे बाबा के मारने लगे कि भाई बाबा ने तो इसकी इज्जत पार डाल दिया। तो थोड़ी देर वो उसका 2-4 मार लिए, 5-7 उसका लाग लिए, वह फिर बीच में पड़ गई जाके। नुले डटो 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 इसका ना मारो। नुले क्या था, तेरे के लिए गलत काम कर रहा था तो इसका मारा कि नहीं मारा? नुले गलत काम को नहीं करा था, मैं तो कुओं में पड़ गई थी और बचाओ बचाओ करूँ थी, फिर ये आया था इसने तो मैं काट दी और सू। बोले फिर तू एक पास से बैठी रोने लग रही थी, अमीन तो सोचा बोले मैं तो इसने मुँह दिखाऊँ थी तेरी चरित्र की ओर से। ठीक बात है भाई, इस पर देखो बहुत मत रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो ये भाई एक ऐसा विषय है जिसको ना छेड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये बड़ा बड़ा विषय है। चलो अब हम लंबा विषय आगे है। आगे बढ़ते हैं भाई अगली रचना पे। कविता आपके मध्य रख रहे हैं शाही लकड़हारे के इतिहास से, कि जब वो बिना शाही लकड़हारे से शादी कर लेती है तो वो शाही लकड़हारा बार बार उसको कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और तू गलत फैसला ले रही है, बाद में तेरे को पछताना पड़ेगा। तो फिर वो बिन्ना उसको समझाती है कि भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो से, मेड़ में टोटा के हो से कि तेरा मेरा मेड़ रही जागा तो टोटा लोवा को नहीं आवे। टोटे नफे आवते जाते सदाना, एक सार कर्म फल पाते उन ना चाहते श्रृंगार, जिनका गात समाई हो से, मर्द का खोटा के हो से। भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो, मेड़ में टोटा के हो से। दूसरी में बताया प्रण पे धड़ चाहिए ना सिर चाहिए, औरत न तो घर चाहिए ना जर चाहिए, वीर न वर चाहिए होशियार, मेरी ननदी के भाई हो अकलमंद छोटा के हो से। भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो, मेड़ में टोटा के हो से। भाई ये आपने रचनाएं सुनी बहुत सारी, और भाई विक्की जी हमारे उभरते कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, जिन्होंने एक एक करके दादा की वो बातें जनता तक पहुंचाने का प्रयास कराया है। तो भाई जिनको हमारी नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई हमारे जो सभ्यता संस्कार थे वो वेद पुराण शास्त्रों में पहले से ही आए हुए हैं, और उन पुराणों शास्त्रों में से, वेदों में से निकाल के दादा की ये रचनाएं थी। और भाई विक्की जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी। आप नई सुना चीज़ का भी दोबारा से इंटरव्यू लिया, और जितने भी दर्शक चैनल को देख रहे हैं सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाएं, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें। और जो भी अपने विचार चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में पेश करना चाहता हो तो वो एक बार चैनल से जुड़े, हमसे संपर्क करें। सभी का बार बार धन्यवाद, नमस्कार। आप यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।